कर्नाटक टू तेलंगाना वाया आंध्र प्रदेश और 30 तारीख को चुनाव भी है तेलंगाना में। ऐसे में इस दौरे को लेकर और खासकर दर्शनों की टाइमिंग को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, तो क्या खास आशीर्वाद मांगेंगे? जी बिल्कुल, देखिए यही खूबी है प्रधानमंत्री की कि वो बाकी नेताओं से कुछ ऐसा अलग हटकर करते हैं जिससे एक बड़ा संदेश वो जनता के बीच, मतदाताओं के बीच देते हैं। जैसा हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, तेलंगाना चुनाव की बात कर रहे हैं तो सीधी टक्कर बीआरएस और कांग्रेस के बीच में ही लग रही है। बीआरएस एक एंटी इनकम्बेंसी जो है जबरदस्त फेस कर रही है, इसलिए कांग्रेस को वहां पर अपने चांसेस नजर आ रहे हैं कर्नाटक में बड़ी जीत के बाद। हालांकि बीजेपी ने अभी तक उम्मीद नहीं छोड़ी। हमने देखा कि पिछले कई दिनों में अमित शाह, जेपी नड्डा, जितने भी बड़े नेता और अब खुद प्रधानमंत्री 3 दिन तक लगातार तेलंगाना में प्रचार कर रहे हैं। कल उन्होंने प्रचार किया, आज उन्होंने ब्रेक लिया, आंध्र प्रदेश तिरुपति बालाजी के दर्शन किए, उसके बाद वापस वो चुनाव प्रचार के लिए निकल रहे हैं और शाम में हैदराबाद में एक शानदार बड़ा रोड शो भी करने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक, राघवन आप बने रहिए। सुरेखा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सुरेखा, देखिए 4 राज्यों में वोटिंग हो चुकी है, 30 तारीख को तेलंगाना के लिए भी वोट डाले जाएंगे और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिनों के दौरे पर वहां पहुंचे हैं, जिसका आज आखिरी दिन है। किस तरह का उनका पूरा कार्यक्रम रहने वाला है और क्या तैयारी है? जी देखिए, अभी क्योंकि तिरुपति से निकलेंगे तो उसके बाद जो है उनके यहाँ पर 2 अलग अलग जगहों पर, महबूबाबाद और करीमनगर में जो है उनका एक तरीके से कह सकते हैं भारी पब्लिक रैली पब्लिक मीटिंग होगा और उसके बाद जो है वो हैदराबाद पहुँच रहे हैं। हैदराबाद में जिस तरीके से अगर हम देखें तो हम उस जगह पर है जहाँ पर रोड शो होने जा रहा है। आरटीसी क्रॉस रोड से लेकर वीर सावरकर का जो स्टैचू है काचीगुड़ा में करीब लगभग 3 किलोमीटर का जो है ये कह सकता है कि रोड शो होने जा रहा है। और जिस तरीके से कर्नाटका में भी उन्होंने किया था चुनाव के वक्त में, उसी तरह का जो है एक यहाँ पर रोड शो करने जा रहे हैं। और इसके बाद गुरुद्वारा भी जाएंगे क्योंकि आज का दिन काफ़ी प्रमुख और अहम है, तो इसीलिए गुरुद्वारा भी वो जा रहे हैं अमीरपेट का, जिसके वहाँ पर भी पूरी तरीके से, क्योंकि पहले नहीं बताया गया था कि वहाँ पर जाएंगे, लेकिन रात के आसपास जो है ये तय किया गया कि अमीरपेट का जो गुरुद्वारा जो मशहूर है यहाँ का हैदराबाद, वहाँ पर जाएंगे। और उसके बाद एक और उनका कार्यक्रम भी है, जो क्योंकि अभी कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास में जो ज्योति प्रज्वलन किया जाता है वो काफ़ी अहम होता है और हर कोई यहाँ पर जो है मंदिरों में हो या घरों में हो, जो दिवाली के बाद कार्तिक मास जो शुरू होता है वहाँ ज्योति जो है वो दिया जलाया जाता है और उसका एक कार्यक्रम है, वहाँ पर भी वो जा रहे हैं। तो एक तरीके से धार्मिक तौर पर भी लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। और कल जिस तरीके से एक स्पिरिचुअल इवेंट था वहां पर सुरेखा, अगर बीजेपी की बात की जाए तो प्रतीकों की राजनीति करने में माहिर माना जाता है। हमने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावों में देखा, वहां के आदिवासी वोटरों को लुभाने के लिए झारखंड बिरसा मुंडा की जयंती मनाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए। झारखंड से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिवासी वोटरों को संदेश दिया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बालाजी में जाना, अमीरपेट के गुरुद्वारे में जाना, दीप प्रज्वलित करना, ये किस तरह से फायदा पहुंचाएगा? जी देखिए, अगर हम बात करते हैं तो तिरुपति की, तिरुपति एक ऐसा मंदिर है जहां पर दक्षिण भारत या फिर पूरे देश के तो है ही, लेकिन दक्षिण भारत के लोगों की आस्था बहुत ज़्यादा जुड़ी रहती है। और ख़ासकर अगर हम तेलंगाना और आंध्रा की बात करें तो जब राज्य का विभाजन नहीं हुआ था तब से ये आस्था तो बनी हुई है, लेकिन साथ ही में बहुत से आंध्रा के लोग जो है वो यहाँ पर हैदराबाद में बसे हुए हैं, तो जाहिर तौर पर उनके वोटर या जो वो वोट है वो कहीं ना कहीं आकर्षित करने की भी कोशिश कह सकते हैं। और दूसरी तरफ क्योंकि राजनीतिक तौर पर भी दोनों राज्यों का एक दूसरे के ऊपर प्रभाव रहता है, अगला राज्य आंध्र प्रदेश है, तो उस तरीके से भी लिहाज से भी देखा जा सकता है। और खासकर तिरुपति बालाजी की अगर हम बात करते हैं तो क्योंकि चौथी बार जा रहे हैं और खासकर उस वक्त में जब चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, तो कहीं ना कहीं ये समझाता भी है कि भले ही धार्मिक तौर पर उनका दर्शन रहा है, लेकिन राजनीतिक तौर पर भी इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। खासकर जैसे मैंने कहा कि हैदराबाद या फिर हैदराबाद के आसपास की अगर हम बात करें, रंगारेड्डी जिला की बात करते हैं या फिर संगारेड्डी की अगर हम बात करते हैं, तो हैदराबाद से जुड़े हुए या सटे हुए बहुत से ऐसे इलाके और कॉन्स्टिट्यूंसीज की अगर हम बात करते हैं, खासकर कुकटपल्ली का, हैदराबाद का कुकटपल्ली का वो इलाका माना जाता है जहाँ पर ज़्यादातर आंध्र प्रदेश से या फिर आंध्रा से जुड़े हुए लोग जो है वहां पर बसते हैं। गच्चीबौली का जो इलाका जो आईटी कॉरिडोर माना जाता है या आईटी हब के आसपास के वो इलाके, तो वहां के लिए काफी ज्यादा एक अहम संदेश जो है भाजपा की तरफ से देने की कोशिश की गई है। लेकिन इसमें बहुत बहुत शुक्रिया टी राघवन आपका और सुरेखा हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी आज की देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।